ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 12 नवंबर 1992। आज बाबा स्वराज्य अधिकारी का महत्व समझा रहे हैं। विश्व राज्य का आधार स्वराज्य अधिकारी बनना है। विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे थे। स्वराज्य का अनुभव विश्व राज्य के अनुभव से अति श्रेष्ठ है। बाबा का हर बच्चा राजयोगी है, प्रजा योगी नहीं। स्वराज्य का अर्थ है मन, बुद्धि और संस्कार के भी राजा बन जाना। अपने संकल्प शक्ति को भी जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ एकाग्र कर सके। संस्कारों को भी नीति प्रमाण चला सके। ऐसे नहीं कि चाहते नहीं थे, देख लिया, सुन लिया। अगर ऐसा कहते हैं तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। वो तो हुआ कभी कभी अधीन और कभी अधिकारी। सदा अधिकारी उसी को कहेंगे जो अपने मन, बुद्धि, संस्कार को भी नीति प्रमाण चला सके। सबसे बड़ा नशा है स्वराज्य का नशा। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। और सबसे बड़ा बेफिक्र बादशाह का जो पुर है वो है बेगमपुर। बेगमपुर का नशा सदा रहता है। बेगमपुर का राज्य सदा सुखमय राज्य है, श्रेष्ठ राज्य है। जो आत्मा जितना स्वराज्य अधिकारी होती है उतना बेगमपुर का बादशाह भी होती है। चेक करो मेरा स्वराज्य कैसा चल रहा है। याद करो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात कंट्रोलिंग पावर वाले, रूलिंग पावर वाले। कभी कभी कई बच्चे परख लेते हैं ये बात हमारी ठीक नहीं है, लेकिन चाहते हुए भी ठीक नहीं कर पाते तो उसको कंट्रोलिंग पावर वाला, रूलिंग पावर वाला नहीं कहेंगे। कंट्रोलिंग पावर अर्थात जो चीज़ रॉन्ग है उसको राइट में परिवर्तन कर सके। बाबा देख रहे थे कि बच्चों को बाबा ने तिलक भी दिया है, श्रेष्ठ स्मृतियों का ताज भी दिया है। ये जिम्मेवारी का ताज है और विश्व कल्याण का ताज है। और तख्त है स्वराज्य का तख्त। बाबा ने कहा सदा इस तख्त पर स्थित रहो। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज में रहने वाले। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए प्रतिदिन अपनी राज दरबार लगाकर स्वराज्य अधिकारी बने। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में मुरली का सार है। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्वाधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति, संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। संगम युग की राजनीति
अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्वयं का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है, जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करता है उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को जैसा ऑर्डर करती हो वैसे हर कर्मेंद्री आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं, संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्वयं अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्री कभी आँख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देता है, वाणी अर्थात मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री का व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हो? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े से बड़ा बादशाह बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़ा राज्य बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है। बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो। रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है। आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सबके पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त, ये अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त, ये अकाल तख्त सबके पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं, परमात्मा बाप ही कहते हैं मेरे सब बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी राजा बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है, बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्वयं पर राज्य, हर कर्मेंद्री के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं देखना तो नहीं चाहते थे, देख लिया,
आंखें खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाज़ा नहीं है, इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन 2 कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में विशेष ये चित्र बापूजी की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ये 3 दिखाते हैं। आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है। पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर देखते हैं। इसलिए कर्मेंद्रियां कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा। तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए भी फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं, और यहाँ की बजाय वहाँ लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं कि ये रॉन्ग है, उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करना चाहिए। इसको कहा जाता कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन, थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है? चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है सत्युग त्रेता की राजनीति। ध्यान से समझेंगे बड़ी ये बात। परिवार की नीति ये है सत्युग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में किसी के पास खाने पीने के लिए भी ना हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के सामने यही नीति चलती है। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। सतयुग त्रेता में स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज़ होती है उसका ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? इस समय बाबा कैसे चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं।
तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी, आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उनसे भी ज़्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस समय को तो अच्छी तरह से जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। देखेंगे अपने मस्तक पर बाबा ने हमें स्वराज्य का तिलक लगाया है। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी होना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज, विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं। विश्व सेवाधारी, कहाँ भी रहते वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो, कहीं भी रहते वृत्ति और दृष्टि बेहद की हो। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य ना विश्व राज्य। फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है, जो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह तख्त नशीन होना, ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं, परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए आते हैं। तो मिलन के मेले में आए हो, ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना, आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से। फिर भी बहुत लक्की हो, उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहते हो, फिर भी बिस्तर और खटिया ये तो मिला है ना। वहाँ मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी, खाते समय भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हों, उन्हीं को याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। बाप दादा सब बच्चों को बहुत 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 नाम सहित, हर एक के विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं।
सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या ये कहें पहुंचे ही हुए हो। तो याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। आज का वरदान, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचल को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचल को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, जैसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे, तो उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी, आप अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमज़ोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वो हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म दोनों ही समान होते हैं। सरल शब्दों में इस स्मृति में रहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व हलचल समाप्त हो जाएगी, अचल अडोल बन जाएंगे। इस लोगों ने नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। आज चलते फिरते ये याद रहे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। भ्रिकुटी सिंहासन पर राजा के रूप में अपने आप को देखें। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरा कहना मानते हैं, ऑर्डर में चलते हैं। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ अपनी संकल्प शक्ति को सेट कर सकती हूँ। मन को आदेश दे, हे मन, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। बाबा को देखो, तीसरे नेत्र से देखो। हे मन, अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। देखो बिंदु को चमकते हुए, बाबा की किरणों को स्वयं में आते हुए। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मौज का अनुभव कर रही हूँ। मैं रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर सकती हूँ। अपनी कोई भी गलत आदत को ठीक कर सकती हूँ, सक्षम हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाया। आपका शुक्रिया। ओम शांति शांति।